ये विश्वास रखेंगे कि हाँ, मैं अगर आज दुख में भी हूँ, किसी बैड परिस्थिति में भी हूँ, किसी समस्या में भी हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के वचनों में बनी रहूंगी और परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहूंगा, तो मैं एक दिन स्वर्ग का जीवन पाऊंगा। मतलब कि ये नरक की जो पीड़ा है, इसमें से कोई बाहर नहीं आ सकता और ये होना ही होना है। आप जब इस बात को देखते हैं कि आकाश, धरती, झील, झरने और ये बारिश कैसे कैसे इस टाइम ओले पड़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर देख रहा है, कह रहा है कि आज वो लोग जो बार बार परमेश्वर के सामने कंप्लेंट पर कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट सिर्फ इस बात की करो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर के मेरा जीवन पवित्रताई में हो जाए, परमेश्वर तेरा विश्वास बन जाए। पवित्र आत्मा ऐसा जीवन आपको देना चाहता है जिससे आप स्वर्ग का जीवन जिए, ये हमेशा का जीवन है। लेकिन ये आने वाले समय में ये बातें सच होनी है। आज का हमारा टॉपिक है कि बैड परिस्थितियों को कैसे बदले। अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई भी परिस्थिति, मतलब कर्जे की परिस्थिति आ गई, बीमारी की परिस्थिति आ गई, गरीबी की परिस्थिति आ गई है, कोई भी सिचुएशन आ गई है और आप इस समय डरे हुए और घबराए हुए हैं कि ये परिस्थितियां मेरी कैसे चेंज होंगी, पता नहीं ये चेंज होंगी या नहीं होंगी, मतलब आप बार बार ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि प्रार्थना करने वालों की परिस्थितियां, बैड सिचुएशन आज बदलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपने हर समय गवाहियों को सुना, हमारे लाइव चैनल पर आप गवाही सुनते हैं कि बड़े बड़े काम होते हैं, छुटकारे होते हैं, लोगों के बंधन टूटते हैं, परमेश्वर काम करता है। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन नहीं बदली प्रार्थना करने के बाद भी, विनतियां करने के बाद भी, तो आज का वचन आपकी परिस्थितियां बदल कर जाएगा, आपकी सिचुएशन बदलेगी। आपके आमीन बोलते ही क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से अपनी सिचुएशन बदलवाने के लिए? कह रहे दो बातों से सिचुएशन बदलनी है। कह रहे कि नंबर एक, कह रहे कि जब आप मुंह खोलते हैं और प्रेयर करते हैं, कहते हैं जो लोग मुंह खोलकर प्रेयर करते हैं और अपने मुंह के, दूसरा अपने मुंह के शब्दों पर कहता कंट्रोल करते हैं, कह रहे इसलिए कह रहे कि परमेश्वर उन लोगों की सिचुएशन बदल कर छोड़ेगा। आज बदलने वाला है मेरा परमेश्वर, उनकी सिचुएशन बदलने वाला है। कह रहा है कि जो सिचुएशन खराब होती है इंसान की, वो परमेश्वर नहीं करता, या आपके माँ बाप के कारण नहीं हुई, वो आपके बच्चों के कारण नहीं हुई। हम किसी को दोष ना दें कि वो हमारी बैड सिचुएशन जो है ये मेरे नौकर के कारण हुई है या मेरे पार्टनर के कारण हुई है, मैंने इसके साथ कर लिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कई बार हमारी जो बैड सिचुएशन है, कहता है उन लोगों की, कहता है वो बैड सिचुएशन कहता है इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने मुंह के शब्दों का ख्याल नहीं रखते और वो कह रहा है कि परमेश्वर के सामने विनतियां नहीं करते। कह रहा है कि आज उन लोगों की परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन शैतान जो है वो बैड स्थिति के अंदर क्या लेकर आता है? कई बार परमेश्वर बैड सिचुएशन के अंदर इंसान को चेक करता है, कहता है बुरी बुरी परिस्थितियों में, कह रहा है कि उस समय उनके विश्वास को चेक करता है, कह रहा है कि ये कितना विश्वासी है और ये कितना मेरे नजदीक, कह रहा है कि कितना ये परमेश्वर के नजदीक रहेगा और कितना ये मेरे नजदीक आएगा। परमेश्वर आपके कामों में कहता है कि आज बढ़ोतरी करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन बातों के अंदर देखना है कि मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी परिस्थितियों को बदलवा कर रहूंगा। आप कई बार जब परिस्थितियों में चले जाते हैं, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, तो उस समय हमें क्या होता है? हमारे अंदर ख्याल आते हैं कि यार मेरी परिस्थिति पता नहीं कब सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, पता नहीं मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा बाप शराब छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। हमारे अंदर ये ख्याल चलते हैं और शैतान क्या करता है? एक परिस्थिति जब खराब होती है तो उसी समय दूसरी परिस्थिति और उसके सामने लेकर आता है, और उसी समय जब एक बैड सिचुएशन होती है दूसरी सिचुएशन भी उसके सामने आ जाती है और वो उसी समय टूट जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को उस समय नोट कर रहा होता है, जब ये दो काम व्यक्ति कर रहे होते हैं कि नहीं अपने आप को संभाल रहे होते हैं, उस समय फैसला आपका डिसीजन क्या है। जब आपकी परिस्थितियां खराब हो तब परमेश्वर देखता है कि अब ये क्या करेंगे, और शैतान भी उनके सामने जब देखता है कह रहा है कि अब ये क्या करेंगे, इनकी बैड परिस्थिति है, तो उसी समय हम शैतान को बताने की जरूरत है हमें कि हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, हम ऐसी स्थिति में परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और शैतान चाहता है, कहता है कि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास आए, ये पाप करें और ये परमेश्वर से विनतियां करना छोड़ दे। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, कहते हैं कि जो परिस्थितियों, बैड परिस्थितियों में भी कि वो लोग बने रहते हैं। जैसे अय्यूब के बारे में भी बताया पास्टर सतविंदर ने कि अय्यूब जो है कह रहा बैड परिस्थितियों में भी वो बना रहा परमेश्वर के सामने। हमारी लाचारी तो हम कई बार अपने आप को धोखा देते हैं, हम कई बार परमेश्वर को भी धोखा देते हैं, हम कई बार बहाने लगाते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर, कहते हैं कि मेरे घर में कर्जा ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने सिगरेट दोबारा पी लिया, मैंने इसलिए एक बार शराब दोबारा पी लिया, मैंने इसलिए अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार
किया, कह रहे क्योंकि मैं बाहर से पैसे की टेंशन में था। आज मतलब बहुत सारे लोग जब माफी मांगते हैं परमेश्वर से, प्रार्थनाएं करते हैं, तो इस समय परमेश्वर को साथ में बहाना भी बताते हैं कि परमेश्वर मैं उस समय मजबूरी में था, उस समय मैं चिंता में था, इसलिए मैंने ये काम